एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं तेगु क्लब स्टोरी स्टार्ट करने जा रही हूँ। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। लेट स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम एक कॉलेज का सीन देखते हैं जहाँ पर बहुत बुरी तरीके से आग लगी होती है। वहाँ पर बुरी तरीके से अफरा तफरी मची होती है। सभी लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। कुछ लोग परेशान हो रहे थे और कुछ बॉडीगार्ड थे जो कि किसी भी तरीके से अपने बॉस को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और वो लोग बोल रहे थे कि हमारे चीफ गेस्ट अंदर फंसे हुए हैं, अगर उन्हें बाहर नहीं निकाला गया तो जीवन फैल भी हमें छोड़ेगी नहीं। ऐसा बोलते हुए वो लोग एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ एक लड़की बहुत ज़्यादा ही घबराई होती है और उसके सामने एक लड़का बेहोश होता है जो करीबन 20-22 साल का होगा। वो लड़की, उसकी एज 17-18 साल होती है और वो किसी तरीके से उस लड़के की हेल्प करना चाहती थी। इसलिए वो जितना उसके पास ताकत था वो जितना कर सकती थी उतनी ताकत से उस लड़के को अपने ऊपर लेती है और वो घसीटते हुए उसे बाहर लेकर आती है। लेकिन वो बाहर उस लड़के को ढकेल तो देती है लेकिन खुद अंदर फंस जाती है और उसके ऊपर एक लकड़ी गिर जाती है और वो लड़की वहीं पर फंसी रहती है। दूसरी तरफ सभी लोग बोलते हैं हमारे चीफ गेस्ट आ चुके हैं। ऐसा बोलते हुए वो उस लड़के के चारों तरफ घेर लिए थे लेकिन उस लड़की के ऊपर किसी का ध्यान नहीं था। लेकिन जल्दी वहाँ पर रेस्क्यू टीम आती है और उस लड़की को बचाया जाता है। वो लड़की अभी हॉस्पिटल में होती है, उसका इलाज चल रहा होता है और दूसरी तरफ उस लड़के का भी इलाज चल रहा होता है। इस चीज़ को करीबन 6 साल बीत चुके थे और वो लड़की अभी अपने रूम में होती है और वो पेंटिंग कर रही होती है और साथ ही साथ कुछ गुनगुना भी रही होती है। तभी वहाँ पर मिसेस पार्क आती हैं और वो उस लड़की को देखते हुए बोलती हैं तुम बस इसी के लायक हो, नहीं तो तुम्हारे पास तो कोई टैलेंट भी नहीं है, बस तुम्हारी एक यही टैलेंट है जिसकी वजह से मेरी बेटी जिमिन आज इतनी ज़्यादा फेमस है। नहीं तो मैं तुम्हें कभी भी अपने फैमिली के आसपास भी नहीं बचने देती। तुम जितनी बदसूरत दिखती हो, तुम्हारे गले का ये बड़ा सा स्कार और तुम्हारे अंधे की वजह से, बस इसी वजह से मैं तुम्हें अपने पास रखती हूँ क्योंकि तुम एक अच्छी पेंटिंग करती हो। ऐसा बोलते हुए मिसेस पार्क उस लड़की की तरफ देखती हैं और वो बोलती हैं तुम क्या हमारी बातें सुन भी रही हो? ये सुन करके मिसेस पार्क की तरफ देखती है। उसकी आंखों को देख करके मिसेस पार्क डर जाती हैं लेकिन बिल्कुल ही नॉर्मली उनकी तरफ देख रही थी क्योंकि वो देख तो नहीं पा रही थी कि वो कहाँ पर खड़ी हैं। तब मिसेस पार्क बोलती हैं तुम्हारी इन आंखों को मैं अपने हाथों में देखनी चाहती थी लेकिन क्या करूँ, इतना तो मैं कर नहीं सकती हूँ ना। ऐसा बोलते हुए मिसेस पार्क वहाँ से चली जाती हैं। मिसेस पार्क जाने के बाद उठती है और वो वहाँ पर रखे हुए पेंट ब्रश को देखती है मतलब के साइड में अपने हाथों को लेकर जाती है और वो उन ब्रश को उठाते हुए उन कैनवस पे यूं ही ऐसे घुमाने लगती है और जल्दी वहाँ पर एक ब्यूटीफुल सी चित्र बनकर तैयार हो जाता है। उस चीज़ को फील करती है कि वो कैसा दिख रहा होगा। थोड़ी देर तक ऐसे ही उस चीज़ को निहारती रहती है। उसके बाद अपने बालकनी में आ जाती है और वहाँ पर अपने बाहों को फैलाते हुए उन हवाओं को महसूस कर रही थी जो उसे छूकर निकल रही होती है क्योंकि अब उन सीनरी को एंजॉय तो नहीं कर सकती जो उसके सामने थी, इसलिए बस महसूस ही कर सकती थी। तभी उसके डोर पर नॉक होता है। उन्हें आने के लिए बोलती है। तभी सर्वेंट बोलती है कि तुम्हारे लिए खाना आया है। ये सुन करके गुस्से से बोलती है इज्जत नहीं है देना आता है क्या? ये सुन करके वो सर्वेंट बोलती है तुम कहीं हमारे घर की मालकिन नहीं हो, तुम भी एक हमारे जैसी सर्वेंट हो जो कि मिसेस पार्क ने हमारे साथ रखा हुआ है, बस तुम हमारे साथ काम नहीं करती। तुम इस रूम में रहती हो और यहाँ पर पेंटिंग बनाया करती हो जो कि हमारी मैडम अपने नाम से बेचती हैं। ये सुन करके टेब स्माइल करती है और वो बोलती है लगता है तुम अपनी पहचान भूल चुकी हो। अगर मैं चाहूँ ना तो एक पल में मैं इस पूरी पार्क फैमिली को बर्बाद कर सकती हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं कोई अनाड़ी हूँ, लगता है तुम्हें अपनी औकात दिखानी ही पड़ेगी। ऐसा बोलते हुए उस लड़की तक पहुँच जाती है लेकिन वो लड़की जो कि अब चुप हो चुकी थी और वो इधर उधर से मतलब स्टिक मार रही होती है और वो इधर उधर बच रही होती है। को कुछ दिखाई देने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाती। ये देख करके वो लड़की हंसने लगती है और बोलती है जब तुम्हें खुद दिखाई नहीं देता तो किसी से लड़ने क्यों आ जाती हो? लगता है कि अंधे होने का कुछ ज़्यादा ही शौक है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी इन आंखों को भी निकाल सकती हूँ। ये सुन करके एक खींच करके तमाचा उस सर्वेंट में मारती है। वो सर्वेंट भी टे पर मारने ही वाली थी। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट और आ जाती है और वो डोर पर नॉक करती हैं।
उनका नॉक सुनते ही बोलती ग्रैनी आप आ गई। ये सुनकर के ग्रैनी बोलती है मैम मैं आ चुकी हूँ और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें लाने के लिए नहीं बोला था। ये सुनकर के वो बोलती है मैम मैं तो सोची कि आप लेट हो जाएंगी इसलिए मैं आज लेकर आ चली आई। ये सुनकर के ते गुस्से से बोलती है कभी भी दोबारा मेरे रूम में मत आना बिना मेरी परमिशन के। ऐसा बोलते हुए गुस्से से उसे उस यहाँ से जाने के लिए बोल देती है। ते आराम से बेड पर बैठ जाती है और वो अपने हाथ में चॉपस्टिक्स लेती है और वो खाने लगती है। तभी ते बोलती है कि मुझे अब यहाँ से बाहर निकलना है। ये सुनकर के जो ग्रैनी होती है वो बोलती है मैं आज तक तो आप नहीं निकलना चाहती थी, यहीं पर रहना चाहती थी, फिर ऐसा क्या हुआ कि अब आप यहाँ से निकलना चाहती हैं। ये सुनकर के ते बोलती है मुझे अपनी आंखों की सर्जरी करानी है, साथ ही साथ इस बड़े गले के स्कार को भी, क्योंकि अब उन सबसे बदला लेने का टाइम आ रहा है। तुम पता करो कि मैं यहाँ से कब भाग सकती हूँ। ये सुनकर के वो ग्रैनी बोलती है कि हमारे पास शाम तक 1 हफ्ते का टाइम है, क्योंकि 1 हफ्ते बाद इस फैमिली में बहुत बड़ी सी एक पार्टी दी जाने वाली है जिसका हम मौका फ़ायदा उठा सकते हैं और यहाँ से निकल सकते हैं। ये सुनकर के ते बोलती है कि ठीक है तो हम उसी दिन निकलेंगे, लेकिन इस बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो हमारे लिए बुरा हो जाएगा। ये सुनकर के ग्रैनी बोलती है ठीक है मैम। ऐसा बोलते हुए ग्रैनी वहाँ से चली जाती है। ग्रैनी के जाने के बाद ते अपने हाथों की तरफ देखती है और वो फिर उठती है और वो पियानो इंस्ट्रूमेंट पर आकर बैठ जाती है और वहाँ पर पियानो बजाना स्टार्ट कर देती है। तभी हम नीचे के सीन देखते हैं हॉल का, जहाँ पर एक जिमिन जो कि बहुत ज़्यादा अपनी मॉम पर गुस्सा कर रही होती है और बोलती है मॉम मुझे आज सुबह देखने आने वाला था लेकिन ये आया क्यों नहीं। ये सुनकर के मिसेस बोलती है तुम चिंता मत करो, वो तुम्हें ज़रूर देखने के लिए आएगा, वैसे भी वो तुमसे बहुत प्यार करता है। ये सुनकर के जिमिन बोलती है मॉम आप जानती हो ना मैं उससे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ। ये सुनकर के मिसेस पार्क बोलती है मैं जानती हूँ। दूसरी तरफ हम एक इंसान को देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो अपने एम्प्लॉयज़ पर चिल्ला रहा था। तभी वहाँ पर एक उसका असिस्टेंट भागते हुए आता है और बोलता है सर हमें कुछ पता चला है। ये सुनकर के वो लड़का बोलता है कि क्या, तभी वो बोलता है जंकुक बॉस ये देखिए। ऐसा बोलते हुए वो एक फाइल जंकुक के हाथ में दे देता है। जंकुक जब उस फाइल को खोलता है तो उन इंफॉर्मेशन को पढ़ करके बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है क्या सच में, तो बोलते हैं हाँ वो पार्क फैमिली थी जिसकी लड़की आपको बचाई थी। ये सुनकर के जंकुक बोलता है तो जल्द से जल्द शादी की तैयारियां करो, क्योंकि मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जिसने मेरी जान बचाई थी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी तो उसके नाम पर ही है। ये सुनकर के असिस्टेंट ओके बोल देता है और बोलता है तो हमें आज पार्क फैमिली में जाना होगा, तो बोलते हैं नहीं कल जाएंगे। ये सुनकर के वो ओके बोल देता है। दूसरी तरफ हम ते को देखते हैं, ते जो कि अपने रूम में होती है और वो पेंटिंग कर रही थी। तभी वहाँ पर जिमिन आती है और बोलती है कल तुम नीचे मत आना कल, क्योंकि मेरा फियांसे आने वाला है, अगर तुम वहाँ पर दिखाई भी दी तो मैं तुम्हारा हाथ पैर तोड़ दूँगी। ये सुनकर के ते बोलती है मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड या तुम्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें जो करना है वो कर सकती हो और मैं तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड को क्यों देखना चाहूँगी। ऐसा बोलते हुए ते वहाँ से जिमिन को जाने के लिए बोल देती है। जिमिन के जाने के बाद ते सोचती है कि मैं एक तो ब्लाइंड हूँ और मेरे गले पर इतना बड़ा सा स्कार है, फिर भी ये मुझसे क्यों डरती है और क्यों जलती है। मैं तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं दिखती, मैं तो एक बदसूरत इंसान बच चुकी हूँ। ऐसा बोलते हुए ते अपने फेस पर हाथ फिराती है जहाँ पर एक बड़ा सा स्कार होता है जलने का, और ते उस स्कार को देखते हुए बोलती है तुम लोग कितने ज़्यादा मतलबी हो, मैंने अपनी जान पर खेल करके तुम्हारी जान बचाई थी, लेकिन तुम लोगों ने कभी नहीं पूछा होगा कि मैं जिंदा हूँ या मर गई। ऐसा बोलते हुए ते बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और वो फिर पेंटिंग करने बैठ जाती है। ऐसे ही वो दिन निकल जाता है। दूसरा दिन होता है जंकुक जो कि अपने असिस्टेंट से बोलता है सारी तैयारियां हो चुकी है ना, तो असिस्टेंट बोलता है हाँ बहुत सारी तैयारियां हो चुकी है, बस हमें यहाँ से निकलना ही है। ये सुनकर के असिस्टेंट की तरफ जंकुक देखता है और बोलता है ठीक है। जिसके बाद वो लोग अपनी सारी तैयारियों को करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम जिमिन को देखते हैं जो कि अपने पूरे घर को अच्छे से सफाई करा रही होती है और ते अपने रूम में पेंटिंग कर रही थी। तभी वहाँ पर जिमिन आती है और बोलती है कि ये पेंटिंग कल तक तैयार हो जाना चाहिए, कल की क्योंकि मुझे ये अपनी गैलरी में लगाना है। ये सुनकर के ते गुस्से से जिमिन की तरफ देखती है और बोलती है अगर इतनी गैलरी में इतना ज़्यादा पेंटिंग लगाने की शौक है तो खुद की बना लो ना, मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, ये सब कुछ मेरी मेहनत है। ये सुनकर के उसके पास जिमिन जाती है और उसके गले को पकड़ते हुए बोलती है तुम अब लगता है ज़्यादा बनने लगी हो, जब से तुम्हारी इन आंखों को
नुकसान हुआ है। ये सुन करके जिमिन को जल्दी से अपने आप से दूर करती है और बोलती है छोड़ो मुझे। ऐसा बोलते हुए वो उसे धक्का दे देती है। जिमिन नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ पर मैडम मिसेस पार्क आ जाती है। मिसेस पार्क जब अपनी बेटी को गिरा हुआ देखती है तो बोलती है जिमिन तुम्हें क्या हुआ। जिमिन सब कुछ बता देती है। ये सुन करके मिसेस पार्क को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और अपने बॉडीगार्ड को वहाँ पर बुलाती है और बोलती है कि इसके घुटनों पर बैठाओ। ये सुन करके वो बॉडीगार्ड को ऐसा ही करते हैं और वो देखो उसके घुटनों पर बैठा देते हैं। तभी मिसेस पार्क अपना हंटर निकालती है और वो तेल को पीटना शुरू कर देती है। ये देख करके जिमिन को उसके दिल को सुकून मिल रहा होता है और वो बोलती है तुम मुझसे पंगा लोगी, वो तुम मुझसे कभी भी नहीं जीत सकती क्योंकि ये मेरी फैमिली है। ऐसा बोलते हुए जिमिन वहाँ से चली जाती है। जिमिन के जाने के बाद मिसेस पार्क भी वहाँ से चली जाती हैं। ते बहुत ज़्यादा ही सैड थी क्योंकि अगर उसके मॉम डैड भी होते तो आज उसके साथ ऐसा कोई नहीं कर पाता, ऐसा सोच रही होती है। और ते बहुत ज़्यादा सैड होकर के वहीं पर वैसे ही बैठी रहती है। तभी वहाँ पर वो ग्रेनी भागते हुए आती है और बोलती मैम आप ठीक तो है ना। ये सुन करके ते बोलती है कि मैं ठीक हूँ, बस तुम पता लगाओ कि मैं यहाँ से कब निकल सकती हूँ क्योंकि इन्हें मुझे बर्बाद करना है। ऐसा बोलते हुए वो वहाँ से चली जाती है अपने बेड पर और वो उल्टे लेट चुकी होती है। जिसके बाद ग्रेनी उसके बैग पर मेडिसिन लगाने लगती है। तो उसे हम जंगकुक को देखते हैं। जंगकुक जो कि पास मैंसन के सामने खड़ा होता है और असिस्टेंट डोरबेल बजाता है। जल्दी वो डोर खुल जाती है और वहाँ पर मिसेस पार्क खड़ी होती हैं। जब वो जंगकुक को देखती हैं तो वो सरप्राइज होकर के बोलती हैं मिस्टर जून आप यहाँ पर। ये सुन करके जंगकुक बोलता है मुझे आपकी बेटी से बात करनी है। ये सुन करके मिसेस पार्क बोलती है ठीक है आप बैठिए, मैं अभी आपको उनसे बुला कर लेकर आता हूँ। जिसके बाद मिसेस पार्क जाती हैं और वो जिमिन को बुला कर लेकर आती हैं। जब जिमिन जंगकुक को देखती है तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है और वो अपने मन में सोचती है कि कितना ज़्यादा हैंडसम है और कितना रिच भी लग रहा है, ये है कौन। ऐसा सोचते हुए वो जंगकुक से पूछ भी लेती है। तब जंगकुक बताता है मेरा नाम जियोन जंगकुक है। ये सुन करके जिमिन सोचती है कि ये तो माफिया फैमिली से बिलोंग करता है और इसके पास कितनी सारी प्रॉपर्टी है, अगर मैं इससे शादी कर लेती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा रिच हो जाऊँगी और सुबह से मुझे शादी करने के बाद कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा सोचते हुए जिमिन बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप। ये सुन करके वो जंगकुक बोलता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुन करके तो जिमिन बहुत खुश हो जाती है और बोलती है लेकिन मैं आपसे शादी कैसे कर सकती हूँ, आप तो इतने अमीर हैं और मैं इतने लोग स्टैंडर्ड की हूँ। ये सुन करके जंगकुक बोलता है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे बस इससे फ़र्क पड़ता है कि तुमने मेरी जान बचाई थी। जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तो तुम सिर्फ वहाँ पर खड़ी थी और कोई भी नहीं, इसलिए मैं लाइफ टाइम तक तुम्हारा ध्यान रखना चाहता हूँ। ये सुन करके जंगकुक की तरफ जिमिन देखने लगती है और बोलती है मैंने कब आपकी जान बचाई थी। ये सुन करके जंगकुक शॉक हो जाता है और बोलता है तो यार तुमने मुझे पहचाना नहीं, जब 6 साल पहले एक आग लगी थी कॉलेज में तब तुमने भी तो मेरी जान बचाई थी। ये सुन करके जिमिन अपने मन में सोचती है ये तो ते की कहानी लग रही है, पक्का ये सब कुछ ते नहीं किया होगा और मुझे उसकी क्रेडिट लेने में कोई भी गलती नहीं महसूस हो रही है। ऐसा सोचते हुए ते जिमिन बोलती है कि हाँ मुझे याद आ गया, मैंने ही आपकी जान बचाई थी। और ऐसा बोलते हुए वो बोलती ये तो KTH कॉलेज में हुआ था ना, तो बोलते हाँ। जिसके बाद वो लोग बातें करने लगते हैं। जिसके बाद जंगकुक बोलता है तो ठीक है कल शाम को कल 2 दिन बाद हमारी इंगेजमेंट है और उसके लिए जो भी शॉपिंग करनी है आप कल हम दोनों चलेंगे। ये सुन करके जिमिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसके बाद जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद जिमिन खुश होकर के बोलती मॉम मैं तो आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये सुन करके मिसेस पार्क बोलती है कि मैं तुमसे अभी तक इसलिए नहीं बोल रही थी क्योंकि वो मेरे सामने बैठा था, अगर उसे पता चल जाता तो हम दोनों की जान ले लेता, लेकिन तुमने उसे शादी के लिए हाँ क्यों बोला, तुम्हें पता है ना तुम्हारा पहले से एक बॉयफ्रेंड है। ये सुन करके जिमिन बोलती है उसके पास कोई पैसे वैसे नहीं है, वो तो एक नल्ला बेरोजगार है और मैं उससे अगर शादी करती हूँ तो मैं पूरी तरीके से कंगाल हो जाऊँगी। और ये सब कुछ ते अपने रूम से खड़ी होकर के सुन रही होती है और ग्रैनी की मदद से। और ते बोलती है ये हमारे लिए सबसे अच्छा चांस होगा इनकी शादी से भागने के, इनकी इंगेजमेंट से भागने के लिए और इन्हें परेशान होते हुए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जिमिन जल्दी इस शादी से मना करने वाली है। ये सुन करके असिस्टेंट बोलता मतलब ग्रैनी बोलती है आपको कैसे पता मैम, तो बोलते हैं कि तुम देखते रहना। ऐसा बोलते हुए ते आराम से बेड पर बैठ जाती है। दूसरी तरफ जिमिन बोलती है मॉम मैं सुबह से ब्रेकअप करके आती हूँ। ये सुन करके मिसेस पार्क बोलती है ठीक है। जिसके बाद वहाँ से जिमिन चली जाती है। जिमिन जल्दी ही
सुगा के पास आ जाती है। सुगा जो कि अभी आराम से बैठ करके बातें कर रहा होता है किसी से। तभी सुगा जिमिन को देखता है और बोलता है, जिमिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये सुन करके जिमिन बोलती है, सुगा मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। अब हम कल देखेंगे कि जिमिन सुगा से क्या बोलती है और क्या सुगा और जिमिन अलग हो जाएंगे और जंगकुक क्या जिमिन से शादी कर लेगा। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी। डॉक्टर साहब जी बताइए। डॉक्टर साहब मुझे फुल बॉडी चेकअप कराना है अपना। अच्छा तुम्हें फुल बॉडी चेकअप कराना है, एक काम करो कपड़े चेंज करके उस बेड पे लेट जाओ। मैं क्यों कपड़े चेंज करूं? सही कपड़े पहन तो रही हूँ। इसका मतलब तुम्हारे कान ठीक है। अब तुम एक काम करो, सामने खिड़की है वहाँ से जाकर कूद जाओ। मैं क्यों कूदूं खिड़की से? इसका मतलब तुम्हारा दिमाग भी ठीक है। अब तुम मेरे हाथ में देख के बताओ टाइम कितना हो रहा है। डॉक्टर साहब तुमने घड़ी तो पहनी है रखी, कैसे देखूं टाइम? इसका मतलब तुम्हारी आंखें भी ठीक है। यहाँ ऊपर कैसे आई तुम? सीढ़ियाँ चढ़ के आई हूँ। इसका मतलब तुम्हारे पैर भी ठीक हैं। लो हो गया तुम्हारा फुल बॉडी चेकअप। 500 रुपए निकालो। 500 रुपए निकालो, बहुत सस्ता कर दिया सबसे। मुझे ना कराना तुमसे कुछ भी। अच्छा हमारी फर्स्ट डेट है, कुछ बोलिए ना। अच्छा तो ये बताओ, आप इंग्लिश हैंडल कर लेती हो? हाँ, अगर पनीर टिक्का या नमकीन हो तो मैं देसी भी हैंडल कर लेती हूँ। अबे पियक्कड़ में इंग्लिश बोलने की बात कर रहा था। ब्रेकअप।